अगर हम और आप अपने बिगड़े हुए समाज में, बिगड़ी हुई सोसाइटी में अगर इनकलाब लाना चाहते हैं, बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को मदरसा रज़ाउल उलूम अशरफिया में एडमिशन दिलाएं, यहाँ दाखिल करें। अगर 4 बेटे हैं तो होना तो ये चाहिए कि चारों बेटों को यहाँ ला करके दाखिल कर दे। अगर 4 बेटे भी न दाखिल कर सको तो 1 बेटा आप अपना मदरसे में दाखिल करें। 4 बेटों में से कम अज कम 1 बेटा तो आप दीन के लिए दे दें, वरना ऐसा ना हो आपके 4 बेटे बहुत पढ़ लिख गए, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन इतना भी ना हो सका कि हमारे आपके मरने के बाद ये बच्चे नमाज़े जनाजा भी न पढ़ सके। खुदारा ऐसा ना हो कि इधर बाप की मैयत पड़ी हो, गुस्ल भी इसको गैर दे रहे हो। खुदारा अपने आप पे रहम खाओ, अपने ऊपर तरस खाओ। आप इधर इंतकाल करें तो गैर आपको गुस्ल ना दे, बल्कि आप ही के बच्चे आपको गुस्ल दे। खैर देगा तो मोहब्बत से नहीं देगा, अपना बेटा बाप को गुस्ल देगा तो बड़े प्यार से देगा, बड़ी मोहब्बत से देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा आपका अपने हाथों से आपके लिए कफन बिछाए, कफन लगाए, गुस्ल अपने हाथों से दे, और जब नमाज़े जनाजा के लिए आपको लेकर के चले तो कोई और आपकी नमाज़े जनाजा नहीं, आपका बेटा ही नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आपको कब्र के अंदर उतारा जाए तो आपका बेटा कुरान मुक़द्दस की तिलावत शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। इधर ये बेटा आपका कुरान पढ़ता जाएगा, अल्लाह तुम्हारे दर्जे बुलंद करता जाएगा। रब फरमाएगा मुनकर नकीर वापिस आ जाओ, मैंने इसको बख्श दिया इसलिए कि इसने अपने पीछे सदक़े जारिया की शक्ल में अपना बेटा छोड़ा है, जो इसका बेटा कुरान की तिलावत कर रहा है। हज़रात हदीस पाक के अंदर आता है कि जो रोजाना मतलब क्या है मुसलसल सूरतुल मुल्क की नमाज इशा के बाद तिलावत करता है तो ये सूरतुल मुल्क जब वो मरेगा ना उसकी कब्र में आ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और इधर मुनकर नकीर उससे सवालात करने के लिए आएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये सूरतुल मुल्क कहेगी, मैं इससे जो है सवालात नहीं करने दूंगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहेंगे तू कौन है? तो कुरान मुक़द्दस में ये सूरतुल मुल्क है, जिसको सूरह तबारक भी कहते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये पूरी सूरत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये कहेगी कि ये मुझको लगातार कंटिन्यू अल्लाह अकबर मेरी तिलावत करता था, मुतवातिर मुझको रोजाना ये तिलावत करता था। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहेंगे हमें रब ने भेजा है, हम इससे हिसाब किताब के लिए आए हैं, हमें इससे सवालात कायम करने हैं और इससे जवाबात अपने सवालात के लेने हैं। तो सूरतुल मुल्क कहेगी तुम जरा ठहर जाओ, तुम ठहर जाओ, मैं जिस रब ने तुम्हें भेजा है मैं उसी रब से बातचीत करके आती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सूरह तबारक सूरतुल मुल्क रब की बारगाह में पहुँचेगी और जाकर के कहेगी मौला तू उसे बख्श दे। अल्लाह अकबर। आतिफ़े गैबी से आवाज़ आएगी ऐ मेरी कुरान मुक़द्दस की सूरत सुनो तो सही, वो तो बड़ा गुनहगार है, सियाकार है। अल्लाह अकबर। तो सूरतुल मुल्क कहेगी मौला वो कार जरूर है, गुनहगार जरूर है, लेकिन मुझे पाबंदी से तिलावत किया करता था, मुझे पाबंदी से पढ़ता था। अल्लाह अकबर कबीरा। सूरतुल मुल्क कहेगी मौला या तो उसे बख्श दे और अगर उसे नहीं बख्श था तो मुझे तू अपने कुरान से निकाल दे। या तो उसे बख्श दे वरना तू मुझे कुरान से निकाल दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। रब के बहरे बेक़रार में जोश पैदा होगा। रब फरमाएगा मैं तुझे तो कुरान से नहीं निकाल सकता, कुरान से तो मैं तुझे नहीं निकाल सकता, लेकिन तेरी सिफारिश उस बंदे के हक में कबूल फरमाता हूं जो तुझे पढ़ता था। तेरी सिफारिश को रद्द नहीं किया जाएगा। तू क्या चाहती है? अल्लाह अकबर। सूरतुल मुल्क कहेगी मौला उसकी बख्शिश फरमा दे।
ओ भैया इधर देख लो यार, आप भी मैं कोई अंदाजे बया करके बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हजरात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कुरान न पढ़ सके, जो आपके छोटे छोटे बच्चे, आपका रुझान इंग्लिश मीडियम की तरफ हो चुका है, अपना थोड़ी सी तवज्जो इन मदरसों की तरफ भी कर दें। आप ना पढ़ सके, आपका बच्चा ही आपकी कब्र के सरहाने खड़े होकर सूरत मुल्क की तिलावत कर, इतना तो कर लो कि आप मर रहे हो तो आपका बेटा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर, आपका इंतकाल हो रहा हो और आपका बेटा सूरतुल रात की तिलावत कर रहा हो। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का जब विसाल हो रहा था, जुमे का दिन था, आप इरशाद फरमाते हैं कि अपने बेटे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खां से कि सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो। अल्लाह अकबर, बाप सुन रहा है और बेटा कुरान की तिलावत कर रहा है। हाफिज़े कुरान के अम्मा अब्बा को गरीब मत समझना, तुम्हारी भूल है। अल्लाह की कसम, जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान है ना, वो बाप भी बहुत बड़ा अमीर है, वो माँ भी बहुत बड़ी अमीर है, जिसका शहजादा कुरान का हाफिज है। और इसकी अमीरी का तुम्हें उस वक्त पता लगेगा जब मालदार तड़प रहा होगा तो उसका बच्चा मस्जिद में भागेगा, इमाम साहब मेरे अब्बा की रूह नहीं निकल रही है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ो। तो इधर बेटा मस्जिद की तरफ दौड़ेगा, उधर वो जिसको तुम गरीब समझते थे उसका बेटा हाफिज कुरान था, वो कहीं नहीं दौड़ेगा, वो बावुज़ू हो करके कुरान मुक़द्दस के दिल सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर रहा होगा। उस वक्त आपको एहसास होगा कि जो चीज इस अमीर कबीर चौधरी जमीनों जायदाद वाले के पास नहीं है, वो चीज उस रिक्शा चलाने के वाले के पास है, मजदूरी करने वाले के पास है। उसके बेटे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन इसका बेटा हाफिज कुरान है। जो उसकी बुलंदी है वो अमीर के जो डॉक्टर MBBS है, जो इंजीनियर है, उनकी वो बुलंदी नहीं जो उस रिक्शा चलाने वाले के बेटे हाफिज कुरान की बुलंदी है। आप कहोगे कैसे? तो आओ मैं आपको दिखा दूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जुमे के दिन तो सभी जाते हैं नमाज पढ़ने, जब एक गरीब का बेटा मिंबर पे बैठता है खुतबा देने के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उसके कदम ऊपर होते हैं, उसके पैर ऊपर होते हैं, और जो डॉक्टर है, MBBS है, BUMS है, इंजीनियर है, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े ओहदे वाले हैं, बड़े बड़े पैसे और दौलत वाले हैं, जहां एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे हाफिज कुरान के कदम हैं, वहां उस MBBS डॉक्टर का सर है, वहां इंजीनियर साहब का सर है। पता क्या चला कि जहां से हाफिज कुरान के पैर की बुलंदी शुरू होती है, जहां एक MBBS डॉक्टर, जहां एक अमीर कबीर के सर की बुलंदी खत्म होती है, वहां से हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन मतीन के पैर की बुलंदी शुरू होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मदरसा रज़ाउल उलूम अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इन मदरसों पे हंसने वालों, इन तलबा को हकारत की नजरों से देखने वालों, इनकी कामयाबी तुम्हें उस दिन पता चलेगी जिस दिन तुम्हारी आंखें बंद हो रही होंगी, आंखें बंद हो रही होंगी और सांस खर 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 सीने में अटक रहा होगा, होठों पे पपड़ी जम रही होगी, सात समंदर का पानी भी अगर पिला दिया जाए तेरी तृष्णगी बुझ न सकेगी, इस कदर तुझे शिद्दत की प्यास लगेगी। सरकार आला हजरत ने खुद फरमाया, अगर मुमकिन हो तो उस वक्त ठंडा पानी मेरे हल्क में डालना। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिनके पोते आज यहाँ तशरीफ फरमा आपकी बस्ती में, आपकी सबकी मुश्तरका खुशनसीबी है, हुजूर मन्नानी मियाँ हजरत एक जुमे को सरकार आला हजरत कुर्सी पे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए फरमाया, अगले जुमे को चारपाई पे जाएंगे,
अल्लाह वाले बता देते हैं। आला हजरत ने खुद फरमाया कि मुमकिन हो ठंडा पानी अगर और मुमकिन हो तो बर्फ का पानी मेरे हलक न डालना। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाए मेरे भाई, किस कदर कठिन मंजर होता है मौत का। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त में एहसास होगा कि 4 बेटे थे, एक भी बेटा हमने हाफिज ना बना सके, एक भी बेटा इतना ना पढ़ा सके कि जो आज कुरान खोल के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर देता, आज सूरतुल रात की तिलावत करता। आला हजरत फरमाते बेटा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फरमा रहे, आप फरमाते सूरतुल रात की तिलावत करो। आपके बेटे आपके शहजादे सूरतुल रात की तिलावत फरमा रहे हैं और बाप भी अल्लाह अकबर कबीरा कोई आम बाप नहीं है। मुजद्दिदे मिअते मज़िया, मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा, इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपने सूरतुल रात को बगौर सुना, सूरह यासीन को बगौर आप सुनते रहे। जहां आपको आवाज नहीं पहुंचती अल्लाह अकबर दोबारा पढ़ने का हुक्म देते। जहां आपको लगता कि यहाँ ऐसा है खुद ही अपनी जबान से बयान फरमाते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बताने का मेरा मकसद ये है कि आप किसी के मोहताज न रहे। दुरूद फातिहा के लिए आप किसी के मोहताज न रहे। 4 बेटों में हो न तो ये चाहिए चारों बेटे दीन को दे दे। 4 भी न दे सके तो 3 को जैसा चाहे वैसा पढ़ा ले, अपनी मर्जी के मुताबिक दीन को पढ़ा ले, अपनी मर्जी के मुताबिक डॉक्टर बना, अपनी मर्जी के मुताबिक इंजीनियर बना, अपनी मर्जी के मुताबिक जिस महकमे में जिस विभाग में भेजना चाहे भेज दे, लेकिन एक को शरीयत के मुताबिक दे दे, एक को रसूलुल्लाह के दीन के लिए दे दे, एक को आका का गुलाम बना दे, एक को रसूलुल्लाह की राहों का मुसाफिर बना दे। जब तू दुनिया से जाएगा अल्लाह अकबर कबीरा तेरा बेटा कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगा और जब तुझे कब्र में उतारा जाएगा तो तेरा बेटा कुरान खोल के बैठेगा। अल्लाह अकबर कबीरा इधर ये कुरान पढ़ेगा, रब की रहमत को जोश आएगा, रब तेरे गुनाह नहीं देखेगा, अल्लाह तेरी बख्शिश और मग़फ़िरत तेरे बेटे की तिलावत को देखते हुए अल्लाह अकबर इरशाद फरमा देगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत रूहुल्लाह ईसा कलीमतुल्लाह का ज़माना है। आप एक बस्ती से कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, आपने देखा कि एक कब्र वाले पे अल्लाह अकबर अजाब हो रहा है। सांप और बिच्छू उसे डंक मार रहे हैं, सांप और बिच्छू उसे डस रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, वापसी फिर अल्लाह अकबर उसी कब्रिस्तान के पास से आपका गुजर हुआ। आपने देखा कि जिस कब्र पे अजाब हो रहा था उस कब्र से अजाब उठा लिया गया है, उस कब्र वाले से अजाब को दूर कर दिया गया, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया, बगीचा बना दिया गया, जन्नती लिबास उसको दे दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा जन्नती बिछोना उसे दे दिया गया। आपने हाथ उठाए, अर्ज किया इलाहुल आलमीन, कादिर मुतलक परवरदिगार रब्बुल आलमीन जल्ला व अला। इधर से गया था तो इस कब्र वाले पे अजाब हो रहा था, वापसी आया हूँ तो तूने इसे बख्श दिया, तूने इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। अल्लाह अकबर रब ने फरमाया, ऐ मेरे ईसा पैगंबर सुनो सुनो, जब ये इंतकाल किया था तो ये गुनहगार था, इसने मेरी नाफरमानी की थी, इसने हुदूद शरीयत को पायमाल किया था, ये मेरा नाफरमान बन के दुनिया से आया था। अल्लाह अकबर कबीरा, इसने अल्लाह अकबर एक बेटा छोड़ा था, आज इसका बेटा जो है ना अल्लाह अकबर पढ़ने के लिए पहुंचा। अल्लाह अकबर जैसे कि उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, इसके छोटे छोटे से बेटे ने तोतली ज़बान में कभी मुझे रहमान कहा, कभी मुझे रहीम कहा। रब ने फरमाया, जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कह करके पुकारे, जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहीम कह करके पुकारे। ईसा सुनो, इधर इसके बेटे ने मुझे रहमान कहा, मुझे रहीम कहा, मेरी गैरत को जोश आया, मैंने इसके बाप को बख्श दिया है, उस बच्चे के बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
भाई जो हाल अपने यूपी का है और खुसूसियत के साथ में बयान कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है। आसिफ भाई मैं मुकम्मल होशो हवास में बात कर रहा हूँ। जो हमारे मुरादाबाद और इसके अतराफो अकनाफ का अल्लाह अकबर हाल हो रहा है, लोग मदारिस से दूर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हुए शर्माते हैं। वो कहते हैं 8-10 हजार में इसको क्या मिलेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम्हें पता चल जाए अल्लाह अकबर हाफिज कुरान के माँ बाप का मर्तबा क्या होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जितने तुम कॉलेज बना रहे हो, जितना इंटरेस्ट तुम स्कूलों की तालीम में ले रहे हो, जितना इंटरेस्ट अल्लाह अकबर तुम इंग्लिश मीडियम में ले रहे हो, अगर तुम्हें पता चल जाए मरने के बाद हाफिज कुरान के माँ बाप को क्या मिलने वाला है, तो कॉलेज में ताला पड़ जाएगा, स्कूलों में ताला पड़ जाएगा, सबका रुझान मदरसों की तरफ हो जाएगा। और याद रखना, जो मर्तबे हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलते हैं वो किसी को नहीं मिलता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मदरसे जिनसे तुम दूरी इख्तियार कर रहे हो, इनके साथ सोतेला बर्ताव कर रहे हो। कभी तुम हजरात ठंडी सांस लेकर रात की तारीकी में अपने बिस्तर पे सोच लेते, इन मदरसों को बर्बाद कर दोगे, तुम्हारे पास हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये जो मदरसे हैं ना, ये हमारी सांस की तरह है। हमारी बताओ सांस बंद हो गई तो हम जीवित रहेंगे? बोलो हम जिंदा रहेंगे? लोग हमें कब्रिस्तान में डाल देंगे, हम बेकार हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारे पास मदरसा नहीं रहेगा तो बताओ तुम्हारे पास बचेगा क्या? अल्लाह अकबर कबीरा, ये मदरसे ही है जो हाफिज कुरान देता है, ये मदरसा ही है जो इमाम देता है। अल्लाह अकबर खतीब मदरसा देता है। मुझे बताओ नमाज कहाँ पढ़ते? मस्जिद में। नमाज पढ़ने का तरीका कहाँ बताया जाता है? मदरसे में बताया जाता है। वुजू कहाँ करते हो? मस्जिद में करते हो। वुजू सिखाया कहाँ जाता है? मदरसे में जी। वुजू सिखाया मदरसे में जाता है? किया मस्जिद में जाता है। नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, सिखाई कहाँ जाती है? मदरसे में। तो बताओ मदरसे किस कदर जरूरी हैं? जरूरी है कि नहीं? जब मदरसे इतना जरूरी हैं, ये मदरसे न रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। हजरात जनाजे रखे होंगे, सड़ जाएंगे, ताफुन फैलेगा, बदबू फैलेगी, कोई नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी तुम्हें नजर नहीं आएगा। अगर तुम मदरसों के साथ यही बर्ताव करोगे, 4 बेटे हैं तो 1 बेटा दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा, एक बेटा भी आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलाम बना दिया तो आपकी दुनिया भी कामयाब, आपकी आखिरत भी कामयाब। बोलो करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात में सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ, उसका किसी को शरीक, बोलो भाई, ना ठहराओ। अल्लाह की इबादत करो। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अभी सोचा आपने कि जो जिंदगी जिसमें बंदगी न हो वो जिंदगी नहीं, वो सरापा शर्मिंदगी है। अल्लाह ने हमें सांसें दी, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी। हर आकिलो बालिग सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान मर्द औरत पर 24 घंटे में 5 नमाजें फर्ज हैं। और हम पढ़ते कितनी है? 8 दिन में 1 टाइम की, वो भी जुमे की। और फिर भी जुमे के दिन इस तरह हम मस्जिद में जाते हैं, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि हम पहाड़ ढाना आ रहे हैं, आज ही जन्नत का टिकट लेके जाएंगे। अरे भाई हमें हमारा सर झुका हुआ होना चाहिए ना शर्म से, कि 8 दिन रब का खाया और 1 दिन और 1 वक्त की नमाज पढ़ना आ रहे। बोलो, हमारा सर झुका हुआ होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए कि जो रब हमें 8 दिन खिलाता है, हम नमाज
8 दिन में एक वक्त की पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो फरमाए, नमाज किस कदर ज़रूरी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी रब की इबादत, आओ मैं तुम्हें बताऊं। एक खातून हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, अर्ज किया, तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दे, या रसूल अल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ तुझे? खातून अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, शोहर की अदम मौजूदगी में आका मेरे कदम बहक गए और मैंने जिना का इर्तिकाब कर लिया। या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह कबीरा हो चुका है। या रसूल अल्लाह, जब मुझे जिना हुआ आका हमल ठहर गया। या रसूल अल्लाह, फिर जब वो बच्चा पैदा हुआ तो मैंने अपने शोहर का खूब खाते हुए, अपने वालिदैन का खूब खाते हुए कि शर्मिंदगी होगी, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकलेगा, ससुराल वालों की इज्जत का जनाजा निकलेगा, मायके वालों की इज्जत का जनाजा निकलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने बच्चा मार दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, तूने उस बच्चे को मारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अगर तू इसके पाक होना चाहती है तो तुझे रज्म किया जाएगा, इसलिए कि वो शादीशुदा थी, उसको रज्म किया जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, औरत जाने लगी। मेरे आका फरमाते हैं कि जितने मतलब रोते हुए और डरे हुए तो मेरे पास आई थी कि मुझे पाक कर दीजिए, तो मैं तो ये समझ रहा था कि तूने असर की नमाज को छोड़ दिया है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुझसे असर की नमाज कज़ा हो गई है, इसलिए अल्लाह अकबर तू डरते ही यहाँ आई है। जरा सोचे तो सही, नमाज को छोड़ना कितना बड़ा जुर्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक खातून आई, अर्ज करती, हुजूर आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। या नबी जल्ला, या रसूल अल्लाह, आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, क्या गुनाह हुआ है तुझसे? तो उसने भी यही कहा कि अल्लाह के नबी जिना हुआ, फिर हमल ठहरा, मैंने उस बच्चे का कत्ल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डांट दिया और उसको वहां से भगा दिया। वो वहां से राह फरार इख्तियार कर गई। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, आपने उस औरत को क्यों डांट दिया? आपने उस औरत की सिफारिश क्यों नहीं फरमाई? हजरत मूसा कहते, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे ऐसा लगता था कि उसकी वजह से कहीं आसमान से आग न बरस जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल कहते हैं, बेशक उसका गुनाह बड़ा है, लेकिन सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के कज़ा कर देता, छोड़ देता है, तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम तो वो इस औरत से भी बढ़ के गुनाह करता है, वो इस औरत से भी बढ़ के मुजरिम होता है। आप देखें तो सही, असर की नमाज के बाद नमाजी मस्जिद से निकलते हैं, जोहर पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं, मस्जिद के बराबर में मेरी कौम का नौजवान मोबाइल में लगा हुआ है, गेम खेल रहा है, कोई फेसबुक में लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पे चिमटा हुआ है। और अल्लाह अकबर, बुजुर्गों को देखो, पता ही नहीं चलता अल्लाह अकबर ये क्या सोच रहे हैं, इनका प्लान क्या है। जिंदगी में 3 ही मौके आते हैं, एक बचपन होता है, एक जवानी आती है, एक बुढ़ापा आता है। बचपन में ये उम्मीद रखी जाती है कि जवानी आएगी, जवान को उम्मीद होती है कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के बाद बताओ क्या आता है, बुढ़ापे के बाद तो सिर्फ मौत ही आनी है, कब्र आनी है, कब्र में पैर लटक गए, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है। मैं आपको जलील नहीं करना चाहता हूँ, आपकी तहकीर करना मकसद नहीं है, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अब भी आप मस्जिद के दरवाजे पे बैठ कर ताश के पत्ते खेलते रहोगे, अब भी आप चौराहों पे पक्की बाग खेलते रहोगे, अब भी आप अल्लाह अकबर कबीर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अपनी जिंदगी में तरक्की चाहते हो, रसूलुल्लाह की शफाअत चाहते हो, तो पक्की बाग से बाहर आओ, ताश के पत्तों से बाहर आओ। जब दादा नमाज पढ़ेगा तो पोता मोबाइल से
निकल के वो भी नमाज पढ़ेगा। शर्त ये है पहले दादा को पक्की बात छोड़ना पड़ेगा, फिर पोता भी फेसबुक का पीछा छोड़ देगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मदरसा रज़ाउल उलूम अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदाउ सलाता वत्तबउ शहवाती फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो नमाज को ज़ाया कर रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा में लगे हैं, ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं, फसौफ यल्कौन गय्या, अन करीब उनको मकाम गई में डाला जाएगा। मकाम गई जहन्नम की वादियों में से एक ऐसी वादी है, ये उलमा तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिसकी बदबू से जहन्नम भी पनाह मांगती है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत ये है कि मकाम गई जहन्नम की वो वादी है कि जिसकी तपिश से जहन्नम के दीगर तबकात पनाह मांगते हैं। बेनमाजियों को कहाँ डाला जाएगा? मकाम गई में डाला जाएगा। बेनमाजी को मैदान महशर में क़ियामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा किया जाएगा, हामान के साथ खड़ा किया जाएगा, शद्दाद के साथ खड़ा किया जाएगा। फिरौन कौन है? फिरौन वो है जिसने खुदाई का दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया। शद्दाद ने खुदाई का दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया। अल्लाह अकबर कबीरा। शद्दाद के साथ खड़ा किया जाएगा बेनमाजी को, हमाम के साथ खड़ा किया जाएगा बेनमाजी को। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह के जिक्र से एराज करता है मईशतन तन का, अल्लाह अकबर अन करीब उसकी जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा। क्या मतलब? अल्लाह अकबर जब बेनमाजी को कब्र में उतारा जाएगा, रब तबारक व तआला ज़मीन कब्र को हुक्म देगा, ऐ कब्र तू आपस में मिल जा। कब्र जो है ना अल्लाह अकबर उसकी साइडों की तरफ से मिलेगी। कब्र को तो मिलना है, लेकिन जब कब्र साइडों की तरफ से मिलेगी, मुझे बताओ बेनमाजी का क्या होगा? इसकी दाईं तरफ की पसली बाईं तरफ की पसलियों में मिल जाएगी और बाईं तरफ की पसली दाईं तरफ की पसलियों में मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला फिर हुक्म देगा, ए कब्र बेनमाजी पे अब सरहाने की तरफ से मिल जा और इसके कदमों की तरफ से मिल जा। कब्र को तो मिलना है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है ना। जब कब्र सर की तरफ से मिलेगी, बेनमाजी की पाइयों की तरफ से मिलेगी, मुझे बताओ तो सही उस वक्त बेनमाजी पे क्या गुजरेगी? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर। बेनमाजी उस वक्त चीखेगा, चिल्लाएगा, पुकारेगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर वो दुनिया में नमाज पढ़ता था, दुनिया में सजदे करता था, दुनिया में रब की इबादत करता था, इधर वो कब्र में जाएगा, उसको कब्र में बाद में उतारा जाएगा, उसके जसद को कब्र में बाद में रखा जाएगा, नमाज उसकी कब्र में पहले आ जाएगी। मोनिसो गमखार बन के आएगी। नमाज कहेगी मैं इससे सवालात नहीं होने दूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते कहेंगे तू कौन है? तो नमाज कहेगी अल्लाह अकबर ये वो है कि जो मुझे अदा करता था, मेरा ख्याल करता था। अजान बाद में होती थी, ये मस्जिद में पहले आ जाया करता था। अजान बाद में होती थी, ये मस्जिद में आके नमाज का इंतजार किया करता था। मुसलमानों अगर तरक्की चाहते हो, दुनिया में इज्जत चाहते हो, रब की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो। ये मैं नहीं कहता, जिंदगी आमद बराए बंदगी। अल्लाह ने जो जिंदगी दी है ये अपनी इबादत के लिए दी है। आज जो हम जलील हो रहे हैं, आज जो हम जिल्लत के शिकार हो रहे हैं, कचहरी में हमारी कोई सुनवाई नहीं, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं, चौपालों पे हमारी कोई सुनवाई नहीं। हर तरफ हमको अल्लाह अकबर हिकारत की नजरों से देखा जा रहा है। ये इस वजह से देखा जा रहा है, इसके मुजरिम हम हैं। हमने गुनाह ये किया है कि हमने अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया है। जिस दिन अल्लाह की इज्जत की कसम तू अपनी कमर को बांध लेगा और तू अपना ये इरादा बना लेगा, आंधी आए तूफान आए, मुझे रब की इबादत करना है। देखना जहां जाएगा, जिधर जाएगा, जिस तरफ जाएगा, कदम कदम पे इज्जतें तेरा इस्तकबाल करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जिंदगी आमद बराए बंदगी। जिंदगी किस लिए है? इबादत के लिए।
पैसे के लिए 5 बच्चे 5 मौलाना नमाज पढ़ने जाऊं माज़अल्लाह ऐसे जुमले बोलते हैं कि इन्हें कौन खिलाएगा, इन्हें अल्लाह खिलाएगा। तू कौन होता है? बोलो। अरे ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जो बरकत फरमा देता है, वरना कमाने वाले 10-10 है घर में, लठियां चल रही है, हाँ पूर नहीं पड़ रही हंडियों में, खाने बैठे तो डलिया की डलियां खत्म हो रही हैं। ना आटे में बरकत है, ना सालन में बरकत, ना रोटी में बरकत, कमाने वाले 10 और लठियां और डंडे चल रहे, डलिया की डलियां खत्म। कभी सोचा? इसलिए कि बरकत नहीं है, कमाई बहुत है बरकत नहीं। और बरकत क्यों ना? मुसंडे घर में मुसंडे, मेरी बात को बुरा मत मानो, मुझे माफ कर। जुमे के दिन ही पढ़ने जा रही है, हाँ जुमे से पहले तो करवट ले ही नहीं रहा। अब रमजान शरीफ का महीना आ रहा, रमजान शरीफ देख लेना, अलविदा में ऐसा जागा, हाँ कितने रखे खाता खोला, एहसास नहीं है। और सारी चीजें तो एक तरफ रख दे, अल्लाह ताला अगर तुझे रमजान शरीफ के तुझसे हिसाब लेगा ना तो तू कैसे देगा? रोजा माफ नहीं है, जो बालिग है आकिल है माफ नहीं है। बोला मौलाना रख तो दूं लेकिन मुझे हुड़क मारा है, काय की मारा है? गुटके की। गुटका नहीं छोड़ सकता अल्लाह की मोहब्बत में, 1 महीने के लिए। और कुछ बुजुर्गों का भी हाल खराब है, बोले सब बर्दाश्त कर ले, बीड़ी बर्दाश्त नहीं। तुम बीड़ी नहीं छोड़ सकते तो इसका मतलब पोता गुटखा नहीं छोड़ेगा और दादा बीड़ी नहीं छोड़ेगा, मामला सिपर रहेगा। फिर देख लेना दादा और पोता किधर जाएंगे। हाँ ये मैं नहीं कह रही, कुरान कह रहा। जब जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, बताओ क्यों जा रहे हो तुम जहन्नम में, किस अमल की वजह से जा रहे हो? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। कल को शर्मिंदगी ना हो मेरे भाई। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती ना, उसमें फिर डलिया की डलियां खत्म होती हैं, सालन की तमाम हंडियां खत्म हो जाती हैं, बरकतें नहीं होती। फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, बरकतें नहीं होती। समझ रहे हैं आप? इसलिए कि हम किसी पीर की बात नहीं करेंगे, पीराने पीर की बात करेंगे। गौसे पाक की बारगाह में एक उनका मुरीद आया, आकर के बोला हुजूर घर में बरकत नहीं, ताबीज दे दो। कहा घर के दरवाजे पे तेरे पर्दा नहीं, जो पर्दा तो डाल दे। मुरीद गया, जाके पर्दा डाल दिया। तवज्जो के साथ सुनना, जो उठ के जाएगा ना मैं समझूंगा गड़बड़ है, हाँ क्योंकि मैं कोई छक्का चौका नहीं लगा रही हूँ, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ जो हमारे समाज में आजकल चल रही है। समझ रहे? हाँ बैठे रहे वरना समझेंगे दाल में काला है, पूरी दाल ही काली चल रही है घर घर में। अम्मा भी सो रही है, अब्बा भी सो रहे हैं, लल्ला भी, सबके सब सो रहे हैं। फजर में देख लो 9 बजे उठ रहे हैं। कुरान बेटी को जहेज में दे दिया, बेटी जाके खोल नहीं रही है, जुमे के दिन ही खुलता। या रमजान शरीफ के महीने में कुरान खुल लिया। टीवी रोजाना खुल रही है, अब तो घर जेब जेब के अंदर टीवी है, मोबाइल। जब सो रहे हैं तो टीवी देख के सो रहे हैं, उठ रहे हैं तो टीवी देखते हुए उठ रहे हैं। अरे बोलो यह हाल है कि नहीं है? गौसे आजम पीराने पीर की बारगाह में उनका मुरीद बोला जाके हुजूर ताबीज दे दो, बरकत नहीं है। आप इरशाद फरमाते जब तेरे दरवाजे पे पर्दा नहीं, पर्दा डाल दे। उसका जो मकान था ना, अल्लाह अकबर, लिंक रोड से जो था लिंक था, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उसने आके पर्दा लटका दिया। अब उस चंद महीने बाहर आए, उसके घर में बड़ी बरकत हुई। उसने चंद तोहफे लिए, वो से पाक को देने के लिए पहुंचा। कहा हुजूर इनको कबूल फरमा ले, आपने जो मतलब क्या पर्दे को कहा, मैंने पर्दा डाला, मेरे घर में बड़ी बरकत हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका मुरीद कहने लगा हुजूर राज तो बताएं, आपने कोई ताबीज भी नहीं दिया, कोई वजीफा भी नहीं दिया कि मैं उसको पढ़ता और उस वजह से बरकत होती। ये आपने पर्दे को कहा, पर्दे में इतनी बरकत हुई पर्दे की वजह से। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं तेरा जो मकान है ना, वो लबे रोड है, वहां से गुजरने वाले गुजरते हैं, उन गुजरने वालों में से कुछ बेनमाजी होते हैं, उनकी नजरें जो है ना अदम पर्दा की वजह से तेरे घर के सहन में जाके पड़ती है। इस वजह से तेरे घर में बरकत नहीं होती थी। बेनमाजियों की नजरें तेरे घर के सहन में जाके टिक जाती थी। तेरे घर के
अल्लाह अकबर शहर में जाके पढ़ती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा पड़ गया, इसलिए तेरा घर बेनमाजियों की नस्लों से महफूज हो गया। अल्लाह ने बरकत फरमा दी है। मुझे बताओ तो सही, जिसके घर के दरवाजे में बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो उसके घर से बरकतें खत्म हो जाएं, और जिसमें बेनमाजी रहते हो बरकतें होंगी? बोलो, नहीं हो सकती। अगर बरकतें चाहते हैं तो तावीज के चक्कर में पढ़ो, तावीज से बरकत नहीं हो सकती। पूरा मियां ला के लटका दो उल्टा, तब भी बरकत नहीं होगी। ये बड़े चले हैं लूटने वाले, अब तो हो मतलब दुकानें खोल के बैठे कि मुकम्मल फायदा, गारंटेड फायदा। अगर मतलब फायदा ना हो तो फीस वापस, जो तुमने दरखास्त में पैसे दिए 551 वो वापस कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो है मियां ने तावीज दे दिया दुकान में बरकत का, मियां ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़िए, इसलिए कि वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, तो वो क्या कहेगा नमाज पढ़िए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम ये याद रखना, सबसे बड़ा तावीज़ ये है कि तू अल्लाह की बंदगी कर, सबसे बड़ा तावीज़ ये है कि तू कुरान की तिलावत कर। अपनी बच्चियों से घर में कुरान की तिलावत करवा, अपनी बहू से घर में कुरान की तिलावत करवा, अपने बेटों से घर में कुरान की तिलावत करवा, अपनी बीवी से घर में कुरान की तिलावत करवा। जब तेरे घर में कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह अकबर, तेरी बहू कुरान पढ़ेगी, तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, जमाना देखेगा, घर में बरकतें आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, रज़वी दूला, रज़वी दूला, शहजादे आला हजरत, शहजादे आला हजरत, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़वी दूला, रज़वी दुल्हा, रज़वी दुल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अदब व एहतराम के साथ बैठें। देखिए, आप सभी की खुशनसीबी है। मैंने आपसे कहा कि हुजूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला, बरादर हुजूर सरकार ताजुश शरिया, शहजादे हुजूर आला हजरत हमारी निगाहों के सामने जलवा अफरोज हो चुके हैं। अब आपसे मैं यही कहूंगा कि जो जहां है वो वहीं बैठ जाएं और हजरत का नूरानी चेहरा अपनी आंखों से देखें, ज़ियारत करें और बैठे। आप बैठे, बैठ गए आप, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फैजान आपको भी लेना है और हजरत का थोड़ा फैजान मैं भी लूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जब आल का ही आलम है तो आला हजरत का आलम क्या होगा? जरा जोर से कहते हो सुभान अल्लाह। आपकी सबकी खुशनसीबी है, सब हजरत से मुसाफा करें। जो किसी का मुरीद नहीं हुआ है वो हजरत से मुरीद भी हो जाएं, बैत भी हो जाएं। समझ रहे? हाँ, बाद में अरे कुछ तो बोलो यार, आप भी आप नहीं बोल रहे, बोलिए जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये हमारा जो जलसा अब तक हमें लग रहा है ना कि ये डिसबैलेंस हो रहा, ये इस वजह से हो रहा कि हमारे नौजवान भाई नहीं बोल रहे, हमारे बुजुर्ग बोल रहे। मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, वो बेचारे माशाअल्लाह दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान भाई बड़े कम बोल रहे हैं। अरे बोलिए जरा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह।
अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और उसकी जात में किसी को शरीक बोलो ना ठहराओ, उसका किसी को शरीक ना ठहराओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी वालिदा के साथ, अपने वालिद के साथ भलाई को पूरा करो। अपने बाप की इताअत करो, अपनी माँ की इताअत करो। क्या मतलब? पहले तो मैं आपको इताअत का मतलब समझाता हूँ। इताअत किसको कहते हैं? आपके अब्बा ने, आपके वालिद ने आपको किसी चीज का हुक्म दिया और आप का वो जो हुक्म था वो तबीयत के मुताबिक था आपकी, आपने उसको पूरा किया, इसका नाम इताअत नहीं। बाप ने किसी ऐसी चीज का हुक्म दिया जो आपको कड़वी लगी, दिल को चीर देने वाली बात कही, फिर आप उस पे अल्लाह अकबर अमल करें, तो इसका नाम इताअत है। वरना मीठा मीठा तो सब खा जाते हैं। अज़ीज़ाने इस्लामिया, मैं आपको बताऊं, आपका बाप आपको जिस चीज का हुक्म दे तो आपको वो अमल करना चाहिए, अपने बाप की इताअत करनी चाहिए। जिस चीज से आपके वालिद आपको मना कर दे वो काम आपको नहीं करना चाहिए। इस तरह समझें कि अगर आपने अपनी माँ से इजाजत ले ली, आप कहीं जाना चाहते हैं, माँ ने आपको इजाजत दे दी और आपके अब्बा, आपके वालिद आपको मना कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है ये उलमा आपको बताएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ ने इजाजत दे दी है और बाप जो है मना कर रहा है, तो अब जो है ना आपको बाहर नहीं जाना है, अपने बाप की इताअत पे अमल कर, हुक्म अपने बाप के हुक्म पे अमल करना है। इसलिए कि इधर आपकी माँ ने हुक्म दी, इजाजत दी है, उधर बाप मना कर रहा है। इधर माँ है, इधर बेटा है, दूसरी तरफ बाप है। बाप के हुक्म पे बेटे को भी अमल करना जरूरी है। अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ जो तुझे माँ ने इजाजत दी है वो तेरे बाप की बीवी है और बीवी पर भी लाजिम है वो अपने शोहर के हुक्म पे अमल करे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बाप का मर्तबा बड़ा ऊंचा है। लोग कहते हैं माँ की शान बयान की जाए, मैं आपको बताता हूँ अल्लाह अकबर, माँ का जो है ना अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हक बहुत है, लेकिन शान बाप की ज्यादा है। हुकूक माँ के ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। आज माँ की शान में गुफ्तगू बयान सुन समात की जाती है, माँ की अज़मत पे खिताबत होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बाप की शान किस कदर बुलंदो बाला है। रब तबारक व तआला ने कुरान में माँ की कसम नहीं उठाई लेकिन बाप की कसम उठाई है। रब ने कुरान में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, इस शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, जिस शहर में आप पैदा हुए, जिस शहर में आप चले, जिस शहर में आपके कदम लगे, व वालिदी व मा वलद, वालिद की कसम, बेटे की कसम तो मानना पड़ेगा। हुकूक माँ के ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। हुकूक माँ के ज्यादा है लेकिन शान, ऊंचा बोलो, शान बाप की ज्यादा है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप बोलो जन्नत का दरवाजा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अल्लाह अकबर कबीरा। आप घर में तभी दाखिल होंगे जब दरवाजा खुलेगा, तो क्या मतलब, बाप राजी होगा तभी आप जन्नत में जाएंगे। सिर्फ माँ को राजी करने से काम नहीं चलेगा, अम्मा को भी राजी रखिए, अब्बा को भी राजी रखिए। आज का नौजवान शिकवा करता है, शिकायत करता है, अम्मा को बहुत प्यार है, वालिद साहब को प्यार नहीं। मैं कहना चाहता हूँ नादान, इस पर दलील तो दे। नौजवान कहता जब बीमार हुआ तो माँ आंचल फैला करके मेरे लिए दुआ कर रही थी, माँ तड़प रही थी। मैंने कहा माँ तुझे अपनी आगोश में लेकर तड़प रही थी। जो डॉक्टर के पास गया बता वो कौन था जिसने दवाई का पर्चा लिया, मेडिकल स्टोर पे पहुंचा, अल्लाह अकबर, फिर कंपाउंडरों को ला करके दवाई दी, उन्होंने दवा को लगाया, बता वो दवाई लाने वाला, कंपाउंडरों को देने वाला, बता वो कौन था। तूने एक पहलू देखा है, सिक्के के दोनों पहलू नहीं देखे हैं।
हैं। जब दवा लग गई तू कंट्रोल में आ गया, तेरी वालदा तो सो गई थी, ये तेरा बाप था, तू भी आराम से सो रहा था, माँ भी सो रही थी, ये तेरा बाप था जो हॉस्पिटल के कोने में बैठ के ज़ारों कतार रो रहा था और रब का शुक्रिया अदा कर रहा था, अर्ज कर रहा था मौला ये तेरा एहसान है कि तूने मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दी। अरे नादान, माँ बाप में फर्क ये है, माँ भी रोती है, बाप भी रोता है, माँ तेरे सामने रोती है, तेरा बाप छुप छुप के रोता है, दर्द उसे भी बराबर होता है। समझ रहे, दर्द उसे भी बराबर होता है। सिर्फ अम्मा अम्मा से काम नहीं चलेगा, अब्बा की भी इताअत करनी पड़ेगी। समझ रहे, और अब्बा तो वो है कि तेरी जन्नत का माँ के कदमों के नीचे, तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत, ये जूते भी तेरे अब्बा के साफ करती है। तो जब जूते साफ करने वाली की शान ये है, तो जिनके जूते साफ हो रहे हैं उनकी शान का आलम क्या होगा? ऊंचा बोलो, उनकी शान का आलम क्या होगा? अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हजरात, मैं आपको एक चीज और बताऊं, हमारा जो फील्ड है ना, आसिफ भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, पूरे हिंदुस्तान के ये दौरा करते हैं, ये किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को इनकी जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको उम्र तवील अता फरमाए। मसलन के आला हजरत के नाशिर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे ज्यादा से ज्यादा दीन और सुन्नियत का कामिल है, अल्लाह इनके इल्म में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। हजरात, आसिफ भाई से आप पूछें, ये उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, अल्लामा एहसानुल हक साहब से बिला, ये आपको बताएंगे हमारा फील्ड ऐसा है। नईम अख्तर साहब से बिला, ये फील्ड ऐसा है कि दिन में भागना होता है, सफर करना होता है, फिर रात में जाकर के तकरीर करना, नात पढ़ना होती है, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर रात को वापसी होती है, जाकर के दरवाजे पर जब दस्तक देते हैं, वक्त रात का होता है, रात के 2 बजे हैं, तो दरवाजे पे हम दस्तक दे रहे हैं, 3 बजे हैं, दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, घर के अंदर बेटी भी है, घर के अंदर बेटा भी है, घर के अंदर माँ भी है, बाप भी है। अल्लाह अकबर कबीरा, दरवाजे पे जब भी जाकर के रात में दस्तक दी है, अल्लाह अकबर, या तो बाप पहले बोला है या माँ पहले बोली है। वो लोगों, बीबी बहुत मोहब्बत करती है, अल्लाह अकबर, औलाद बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन सो जाती है। अल्लाह अकबर, औलाद मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है, बीबी बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है। ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं, तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इन्हें नींद नहीं आती, तेरे आने में देर हो जाए, अल्लाह के पड़ोस में जाकर के कहते हैं, हमारे बेटे का नंबर लगा दो, हमें पूछना है हमारा बेटा कहाँ है। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। और ताबिश ने कहा था, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था, माँ मुझे डर लगता है। मुनव्वर राना ने कहा था, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ये माँ बाप है जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं, और जब तू बाहर से आता है, तेरी बीबी की नजर तेरी जेब पे होती है, तेरी औलाद की नजर तेरे बस्ते पे होती है। ये तेरे माँ बाप है। तेरा बाप कहता, बेटे खाना खाया था या नहीं खाया था? ये माँ है जो कहती है, बेटे खाना खाया था या नहीं खाया था? और लोगों, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, अपने बूढ़े बाप को इग्नोर न करो, अपनी माँ को सलील न करो। आज अगर तू अपनी बीबी की बातों में आकर के अपने बाप की चारपाई को अल्लाह अकबर घर से बाहर ला करके रखेगा, घर के सहन में ला करके डाल देगा, जहाँ तेरे जानवर बनते हैं वहां ला करके बाप की चारपाई डालेगा, वहां ला करके माँ की चारपाई डालेगा, तो इंतजार करना, इंतजार, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बदला है, बदला। ये दुनिया मुकाफाते अमल है। आज तू बाप को सलील करेगा, इंतजार करना, तेरी औलाद तुझे सलील करेगी, तेरी औलाद तुझे सलील करेगी। तू बाप की चारपाई को अल्लाह अकबर शहर में डालेगा, तेरी औलाद तेरी चारपाई दरवाजे के बाहर डालेगी, गली में डालेगी। अगर तू चाहता तेरी औलाद तेरी इज्जत करे, तो तू अपने बाप की इज्जत कर। अगर तू चाहता है तेरी औलाद तेरी फर्मा बरदारी
बरदारी करे तो तू अपनी अम्मा की फर्मा बरदारी कर, अपने अब्बा की फर्मा बरदारी कर। और लोगों बड़ा जुनून है ना जन्नत में जाने का, तो माँ के कदम चूमो ना, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है ना। बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना बायजीद बुस्तामी अल्लाह अकबर अपनी माँ से आकर के बोले, माँ इजाजत दे दे, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, अपने हक मुझे माफ कर दे। माँ ने हक माफ किए। जंगल में 12 साल लगे। बहुत बड़े इमाम है तसव्वुफ के हजरत बायजीद बुस्तामी, 12 साल जंगल में रहे, रब का कुर्ब न मिल सका। एक रात एक जंगल से दूसरे जंगल को मुंतकिल हो रहे थे, अपनी बस्ती में अल्लाह अकबर इन्हें नजर आई। अपनी बस्ती में आए, दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर दरवाजे पर दस्तक देना चाहिए। अंदर से आवाज आई, ओ बायजीद, माँ को अगर तुमने सुकून न दिया है तो माँ को बेचैन भी न करो, अगर सुख न पहुंचाया तो माँ को दुख भी न पहुंचाओ। माँ सो रही है, दरवाजे पर दस्तक न दो, ठहरो, जब माँ बेदार होगी तभी दस्तक देना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी 12 साल जंगल में इबादत करके आए हैं, पत्ते चबा के आए हैं, दरिया का पानी पी के आए हैं, रात के वक्त में दरवाजे पे खड़े हैं। माँ भी तो माँ थी ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बेदार हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ को माँ तहज्जुद के लिए बेदार हुई, घर की नाली से जब पानी निकला ना, आपको इल्म हो गया, माँ बेदार हो गई। दस्तक दी दरवाजे पर, अंदर से माँ ने दरवाजा खोला। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, बेटे जिस मकसद के लिए गया था वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ? हजरत बायजीद बुस्तामी के जिस्म में छुरी पैदा हो गई, जिस्म पे बदन पे कपी तारी हुई, छुरी पैदा बदन में हुई। माँ के कदम चूम के बोले, माँ 12 साल पहले जिस तरह गया था वैसे ही वापस आया हूँ। ए मेरी अम्मी जान, खाली आया हूँ, खाली, रब का कुर्ब ना मिल सका। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने हाथ उठा दिए, हाथ उठा करके कहा, मेरे परवरदिगार आलम, मेरे बेटे को अपना कुर्ब अता फरमा दे। आपकी वालिदा के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना कुर्ब अता फरमा दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वो लोगों अपनी माँ से अपने लिए दुआ कराओ, पीर साहब से बाद में कराओ, अपने बाप से अपने लिए पहले दुआ कराओ। इसलिए कि उलमा ने लिखा है, अगर 70 औलिया अल्लाह तेरे लिए इकट्ठा होकर के बद्दुआ करने लगे और तेरी माँ तेरे लिए दुआ करे, अल्लाह 70 औलिया की रद्द कर देगा और तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आसिफ भाई, मुझे मालूम है ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनकी तरबियत आपने की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। तवज्जो दें, इन्हें इज्जत दें। जब आप इज्जत दोगे तभी बाहर वाले इज्जत देंगे। हाँ, इन्हें सर आंखों पर बिठाओ, जिस तरह आज जलसे की कमान इनके हाथ में दी है, हर महफिल की कमान इनके हाथ में दो। आप इन्हें आगे बढ़ाएंगे, पूरा हिंदुस्तान इन्हें सुनेगा। आपके गांव का नाम होगा, आपके इलाके का नाम होगा, आपकी बस्ती का नाम होगा। मुझे तो बड़ी खुशी है कि इन्होंने लाइन भी चेंज कर दी। सोशल मीडिया है, सब लोग देखेंगे, खिताबत फरमा रहे हैं माशाल्लाह, पहले निजामत करते थे, हाँ इन्होंने लाइन चेंज की है। तवज्जो फरमाएं हज़रात गिरामी, मुझे उम्मीद है आप माँ बाप के फरमा बरदार हैं, तभी मेरी बात सुनने, वरना इतने बड़े मजमे में एक ने एक तो चिड़चिड़ा होता, उठ के कह देता मौलाना किसी दूसरे टॉपिक पे बात कर लो। पता चला कि माँ बाप से सभी मोहब्बत करते हैं, कोई होगा तो किस मुंह से कहे। उससे सुबह हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, आज जाके बाप के पैर पकड़ ले, माँ के कदम पकड़ ले, और अब्बा तुम अब्बा हो, अब्बा बेटा कदमों में आ जाए, बेटा समझ के माफ कर देना। अकड़ना नहीं, अकड़ना तेरी शान नहीं, अल्लाह ने तुझे बाप बनाया है, बेटा तेरे पास जाए तो माफ कर देना। ए माँ, अपने बेटे को तू माफ कर देना। जाके मेरे भाई सवेरे से बाप के हाथ चूम के बाहर जाना, माँ के कदमों का बोसा लेके बाहर जाना, फिर नाजिम रजा मंजरी को फोन करके बताना मौलाना बड़ा फायदा है, घाटा हो तो बताना, फायदा हो तब भी बताना। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लाम, ये माँ तो माँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह तू मुझे दिखा दे मेरा जन्नत में साथी कौन होगा। रब ने फरमाया जाओ जाकर के देख लो। आपने देखा बेचारा वो गोश्त बेचता रहा, शाम हुई उसने थोड़ा सा गोश्त लिया और वो हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देख के बोला चलेंगे आप, मेरे मेहमान बनेंगे। हजरत मूसा का
चमकता चेहरा, चमकती पेशानी। जब हजरत मूसा की पेशानी इतनी चमकदार होगी तो फिर आमना के लाल की पेशानी का आलम क्या होगा। मेरे इमाम ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमकाने वाले। इमाम कहते सुन्नी जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक। हुजूर मन्नानी मियां साहब का चेहरा देखो और आला हजरत के अशार सुनो। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनों फलक सिवा को सबक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सभी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबाबो चले ये बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया वो नौजवान न पार्चा लेकर के चला, नूरानी चमकदार पेशानी देखी, कहने लगा हुजूर मेरे मेहमान बने, आपको तो देखना था ये कैसा कौन सा अमल करता है। अल्लाह ने जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाया है, हमसाया बनाया, साथी बनाया है। आप लेकर के अल्लाह अकबर उसके साथ उस नौजवान के साथ घर आए, उसने अपने हाथों से खाना बनाया। जब सालन रोटी बन के तैयार हो गई, नौजवान कहता हुजूर अगर अभी खाएंगे तो आपको अकेला खाना पड़ेगा और थोड़ी देर रुक करके खाएंगे तो मेरे साथ खाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया तेरे साथ खाना है। नौजवान खाना लेकर के चला, अपनी माँ के पास पहुंचा और नौजवान भाइयों जरा इबरत हासिल करो, 100 रुपए की चीज की हैसियत क्या है तो अपनी माँ से छुपा करके घर में लाता है, अपने बूढ़े बाप से छुपा करके लाता है। अल्लाह अकबर। ये नौजवान है सालन तरकारी और रोटी लेकर के माँ के कदमों में पहुंचा, जाकर के माँ को बिठाया, अपने हाथों से अपनी माँ को खिलाया। माँ जब खा करके शिकम से आसूदा हो गई, माँ का पेट भर गया, तो माँ ने हाथ उठा करके कहा अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीस मूसा फिल जन्नह। हजरत मूसा ने कहा और नौजवान ये क्या कह रही है, तो नौजवान कहता है ए मेहमान सुनो, ये मेरी माँ है, जब मैं इसे खाना खिला करके फारिग होता हूँ तो ये हाथ उठा करके कहती ए अल्लाह मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, इस खिदमत की बरकत से कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे बेटे को हजरत मूसा का साथी बना देना। नौजवान कहता है कहाँ हजरत मूसा, कहाँ मुझ जैसा गुनहगार, कहाँ है दोनों का संगम मुमकिन, कहाँ बन सकता हूँ मैं उनका साथी। हजरत मूसा इरशाद फरमाते हैं नौजवान लकल बशारत अना मूसा व अंत जलीसी फिल जन्नह, तुझे खुशखबरी हो मैं मूसा अल्लाह का नबी हूँ, तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई और तू जन्नत में मेरा साथी है।